बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम मिस्टर नदीम साहब के फार्म पर आए हैं। इनका देसी मुर्गियों का फार्म है और इनका तकरीबन 10 साल का तजर्बा है इस फील्ड में, और ये अपनी मुर्गियों के लिए ख़ुराक भी ख़ुद ही इधर तैयार करते हैं फार्म पर। आइए इनसे बात करते हैं कि ये सब कुछ किस तरह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम। हाँ जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, अभी मैं आपका ये फार्म देखा है तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सेटअप है। तो पहले आप मुझे बताएंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई वगैरह कितनी है? इसकी एक साइड की जो है वो तकरीबन है 420 फुट लंबा है, सही। 40 फुट चौड़ा है। सही। जो दूसरे वाला है वो 280 फुट लंबा है सही। और वो भी 40 फुट ही चौड़ा है। यानी 2 शेड हैं आपके? हाँ जी। ठीक है, तो 40 फुट उसकी चौड़ाई और चौड़ाई। 420। हाँ जी। और इसमें आपने टोटल कितने परिंदे डाले हैं? इस वक्त तो अभी तो 17-18 हज़ार है जानवर टोटल 17-18 हज़ार है। हाँ उसमें मुर्गा और मुर्गी की क्या रेशियो है? मुर्गा जो है ना वो तकरीबन है 8-9%। अच्छा, बाकी मुर्गी है। ठीक है। हाँ जी। तो इस वक्त इसकी एज कितनी है? ये इसकी है 18 हफ्ते। 18 हफ्ते इसकी हाँ एज है। मतलब इसने अभी अंडे स्टार्ट कर दिए? हाँ, शुरू कर दिया है। तो तकरीबन कितने परसेंट अभी अंडे आ रहे हैं? अभी तो छोटे, अभी तो थोड़ा 8-10% है। अच्छा, तो जो अंडे आ रहे हैं तो उसको आप फिर अब क्या कर रहे हैं? मतलब उसमें छोटे भी होंगे, बड़े हाँ भी? इसको ऐसे है ना, इसको थोड़ी सी छांटी लगाते हैं। सही। जो अंडा होता है 32 ग्राम के करीब करीब, जी। उसको अलहदा कर लेते हैं। जो छोटा है उसको अलहदा कर देते हैं। सही। तो ये आप वैसे अपने एक्सपीरियंस से उसको अलग करते हैं या कोई उसके वेट करके उनको? नहीं, वेट नहीं, वो एक्सपीरियंस ही हो जाता है। वो जो लड़के काम करने वाले उनको पता होता है ये छोटा है ये बड़ा है। अच्छा। हाँ। तो जो छोटा अंडा होता है फिर उसको आप क्या करते हैं? उसको दोस्तों वगैरह को दे देते हैं वैसे। यानी कि हाँ जी, यानी कि हाँ खा पी लेते हैं। और जो बड़ा है उसको फिर? उसको वो ऐसे है कि सेलमैन भी मिल जाता है, सेल में हो जाता है। सही। अगर ना हो तो फिर स्टोर में रख देते हैं, कोल्ड स्टोर में। सही। यानी हाँ जब जी। फिर वो और ज़्यादा जब सीज़न होगा, हाँ जब सीज़न होगा तो उसमें फिर वो बिक जाएगा। सही सही। तो इस वक्त इसकी क्या प्राइस है अंडे की? फिल वक्त जो मार्केट रेट है वो तो सफ़ेद का ही है, इसका तो मार्केट रेट नहीं है फ़िलहाल। हाँ जी, अभी सर्दियों में डिमांड बनेगी। हाँ जी। तो आपने तकरीबन कितने साल से ये काम कर रहे हैं? साल तो हो गए तकरीबन 8-10 साल। 8-10 साल हो गए हैं। हाँ जी। तो ये आपका जो 8-10 साल का जो एक्सपीरियंस है, यानी कि आपने 8-10 साल देसी फार्मिंग ही की हाँ है जी, या देसी। फिर? अच्छा, देसी फार्मिंग देसी। की है। तो इसकी क्या वजह है कि आपने देसी फार्मिंग ही को प्रेफर किया है, उसमें आपने लेयर या ब्रॉयलर को नहीं किया? असल में जो हमारे शेड है ना जी, ये ओपन शेड है। अच्छा। तो जो लेयर का है ना फार्म, वो उसको कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि गर्मियों में वो फिर सरवाइव नहीं करती। सही। ये जो मुर्गी है ना, ये सरवाइव ऐसे है कि इसको जब गर्मी आती है हम सेल कर देते हैं, फिर चूज़ा डाल लेते हैं। गर्मियों में चूज़ा चलता रहता है, जब मौसम बदलता है तो मुर्गी बन जाती है। तो सर्दियों के लिए जो है ना ये काम चल रहा है। अदरवाइज़ जो है ना, जो सफ़ेद काम करने वाले हैं ना, उनके लिए कंट्रोल शेड जो है ना वो ज़रूरी है। सही। हाँ जी। तो ये आपने बताया 18 इसकी हफ्ते एज है। हाँ जी। तो कितने हफ्ते तक इसकी आप फिर इसको प्रोडक्शन लेंगे? इसकी प्रोडक्शन तकरीबन 22 से 24 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, वो यानी कि उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन हाँ जी, स्टार्ट हो हाँ जाएगी, जी, यानी कि वो हो जाएगी। ठीक। तो ये कब तक बरकरार रहेगी? ये तो जब तक मौसम ठीक रहेगा बरकरार रहेगी। जब मौसम में तलखी आएगी, गर्मी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर इसकी कोई थोड़ी सी परसेंटेज कम होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर आप उस वक्त फिर ये इनको रखते हैं या फिर सेल कर देते हैं? नहीं, फिर सेल कर देते हैं। सेल इनको फिर कहाँ पे करते हैं? सेल इधर से ले जाते हैं वो गाड़ियों वाले। अच्छा। कुछ लोगों के लिए घरों में चली जाती है, कुछ खाने के काम आ जाती है। तो जो भी यानी शौकीन हाँ जी। देसी मुर्गी का हाँ फिर जी। वो उधर से खाने हाँ के जी। लिए ले जाते हैं। ज़्यादा ये उधर ही जाती है, अफ़गानिस्तान की साइड पे, पेशावर साइड पे। सही। हाँ, कमो बेच ही जाती है, लाहौर वगैरह। इधर हमारे इलाके में तो नहीं बिकती, ना खाई नहीं जाती। ज़्यादा यानी उधर यहाँ पहाड़ी इलाकों में जाती है। अच्छा, अभी मैंने देखा है कुछ ना फर्श पे भी अंडे वगैरह दिए हुए हाँ जी। मुर्गियों ने। तो
आप इसको रोकने के लिए मतलब इनको के फर्श पे अंडे ना दे, इसको लिए कोई काम करते हैं या जस्ट फिर ऐसे ही चलने देते हैं? नहीं, इसको क्या काम करेंगे, जो मुर्गी फर्श पे देना शुरू हो जाए तो वो नेस्ट में नहीं जाती। अच्छा। हाँ, वो जो इधर उसका यानी कि पहले दिन उसने अंडा दे दिया है, उसकी कोशिश होगी मैं पूरा सीज़न इधर ही दूँ। सही। हाँ जी, हालांकि परसेंटेज तो आपके सामने थोड़ी ही अंडे की, लेकिन हमने नेस्ट वगैरह लगा दी हुई हैं। तो अब जिसकी मर्ज़ी है वो अंदर जाए, जिसकी मर्ज़ी है बाहर दे दे। इतने जानवर में क्या पता चलेगा भाई कौन सी मुर्गी। कितनी मुर्गियों के लिए एक नेस्ट? ये तकरीबन ना जी एक खाने में 1600-1700 मुर्गी होगी, ठीक है ना जी। तो उसके लिए 8 नेस्टें हैं। सही। हाँ जी, 1600-1700 के लिए 8 नेस्ट। हाँ जी, यानी 200 मुर्गी के लिए एक नेस्ट, और एक नेस्ट में तकरीबन 16 खाने होंगे, ठीक है ना जी। तो इसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि अगर नेस्ट कम है तो मुर्गी फिर वो नीचे अंडा देना शुरू कर नहीं, वो उसकी वजह हो सकती है, लेकिन अभी तो 10% भी मुर्गी नहीं अंडा दे रही, ठीक है ना जी। तो अभी तो नेस्ट उनकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। जब फुल प्रोडक्शन होगी फिर तो कह सकते हैं हम लोग, पहले तो नहीं, अभी तो नहीं है। लेकिन वैसे ही बस ये कुदरती बात है। कुछ शुरू हाँ, अगर कुछ मुर्गियाँ नीचे कर देती हैं, कुछ नेस्ट में करती हैं। अच्छा, ये जो आप नीचे जो फर्श है तो इसमें इसकी जो पराली इस पर डालते हैं क्या? नहीं, पराली नहीं है, ये चावल का भूसा होता है ना। छिलका। हाँ जी, छिलका जो है ना वो होता है। तो ये आप कितनी देर बाद डालते हैं? ये तो जब जानवर डालते हैं, चूज़ा डालते हैं पहले दिन, उस दिन डाल देते हैं जी। तो फिर सारा साल चलती है। मतलब इसमें फिर ऐड करते रहते हैं कोई? ऐड की अगर ज़रूरत हो तो करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। अच्छा, तो हाँ। फिर वो जब ज़्यादा गंदा वगैरह फर्श हो जाता है? नहीं, गंदा नहीं होता, गंदा होने नहीं देते। उसकी फिर वो क्या रैकिंग करते हैं? हाँ, रैकिंग करते हैं। अगर खुदा न खासा कहीं पानी वगैरह ज़ाया हो जाए ना तो फिर उसको वो निकाल देते हैं हम। उतना हाँ, उतना हिस्सा निकाल देते हैं और दूसरे को उसके अंदर वो एक जैसा बैलेंस कर देते हैं। सही। तो इतनी मुर्गियों के लिए मतलब एक अपने जो खाना है उसमें आपने बता रहे हैं कि 1600-1700 हाँ मुर्गियाँ जी। हैं। उसमें कितनी यानी कि एक जो फीडर है वो कितनी मुर्गियों के लिए अपने हिसाब से लगाया हुआ है? फीडर, इसके लिए जो है ना जी, फीडर जो है ना वो हमारे पास तकरीबन 80 से 85 फीडर होंगे टोटल या एक खाने में। एक खाने में? हाँ जी। 80-85 हाँ फीडर है। जी। तो और वाटर के जो है ना वो हमारे पास हैं 18 ड्रिंकर हैं। 18 ड्रिंकर एक खाने में? हाँ जी, एक खाने में। पानी तो मुसलसल चलता रहता है। और फीडिंग के क्या शेड्यूल? फीडिंग के 2 टाइम के शेड्यूल होता है। छोटे चूजे को 3 टाइम डालते हैं। जब मुर्गी बड़ी हो जाती है फिर उसको सुबह 4 बजे, सही। और उसके बाद जो है वो तकरीबन, अब तो गर्मी है अभी तो अब तो कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी लेट ही डलें। जब मौसम ठीक हो जाएगा फिर 2 बजे डाल देंगे। सही। हाँ जी। सुबह आप 4 बजे इतनी अर्ली क्यों डालते हैं? इसकी क्या वजह? इसकी ऐसे है ना कि इसको लाइट देनी पड़ती है मुर्गी को अंडे की प्रोडक्शन लेने के लिए ना जी। सही। इसको कम से कम 4 बजे से लेके रात 9 बजे तक जो है ना ये लाइट देनी पड़ती है। सही। अगर दिन लंबा हो तो फिर तो ठीक है, कम देनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज़ 5 बजे सूरज ग्रूब हो जाता है तो 9 बजे तक लाइट देनी पड़ेगी। उस ही रात 4 बजे से लाइट चलानी पड़ेगी। सही। हाँ जी। अच्छा, इनको आप फीड कौन सी मतलब कितनी डालते हैं पहले तो ये? फीड, हाँ, इसकी जो फीड की कैपेसिटी है ना ये तकरीबन 90 ग्राम से 100 ग्राम एक जानवर खाता है। इस एज में? हाँ जी, तो फुल आप- प्रोडक्शन में। ठीक है। अभी तो शायद थोड़ा सा कम हो, जब ये फुल प्रोडक्शन पे होगी ना तो इतनी खाएगी, 90 से 100 ग्राम 100 ग्राम पर डे। तो अभी तकरीबन 70-80 होगी, कम है? क्योंकि हाँ, अभी थोड़ी सी कह लो, क्यों गर्मी भी है ना, गर्मियों में तो फीड जानवर थोड़ी खाता है। तो ये आप डिवाइड करके डालते हैं मतलब सुबह 2 टाइम डालते हैं ना? 2 आधी टाइम, सुबह, 2 आधी टाइम, हाँ शाम जी। को। तो फीड आप खुद बनाते हैं? हाँ जी, खुद बनाते हैं। तो फीड आप किन किन चीज़ों की बनाते हैं? फीड में काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मकई है ना, नक्कू होता है, अगर ना अवेलेबल हो तो फिर कली मकई से भी काम चल जाता है, अदरवाइज नक्कू डालते हैं। उसके साथ राइस पॉलिश होती है, ठीक है जी। उसके बाद सोयाबीन होती है, कनौला होता है, सही। उसके बाद बनौला, सही। ये खलें होती हैं ना, कनौला की खाल, बनौला की खाल, फिश होती है। कश्मीर हो गया। हाँ जी। तो उसके साथ जो है फिर और सारी मेडिसिन वगैरह काफ़ी होती है।
इसमें ऐड कर देते हैं। हाँ जी, वो ऐड कर देते हैं। उसमें लायसीन है, मेथायनिन है, कोलिन है, टॉक्सिन बाइंडर है, प्रीमिक्स है। सही। हाँ जी। तो ये सारा आपने अपना इधर ये सेटअप, हाँ सारा कुछ, हाँ जी, ग्राइंडर मिक्सर वगैरह है। हाँ जी। तो ये ग्राइंडर मिक्सर वगैरह आपने जो लिया, इसमें कितना आपका खर्चा आ गया? ये तो हमारे पास तो काफ़ी देर का है ना जी। अच्छा, पुराना लगा। पुराना लगा हुआ है। सही। तो आप इनको जो वैक्सीनेशन भी करते हैं इनकी? हाँ जी, वैक्सीनेशन करते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियाँ? इसमें सबसे पहले जो है ना जी, ये जब चूज़ा पहले दिन का आता है ना, उस वक्त इसको इंजेक्शन लगवाते हैं, मैरेक्स का उसको कहते हैं। उसका मकसद ये होता है कि ये चूज़ा जो है ना, जब अगर उसको मैरेक्स नहीं लगी होगी ना, तो जब ये अंडे पे आएगी ना मुर्गी, तो ये सूखनी शुरू हो जाएगी। सही। तो सूख सूख के मर जाएगी वो। तो इसलिए लगाते हैं कि जब अंडे पे आए तो ये सूखे ना। सही। ठीक है जी, वो होती है। उसके साथ इसको बरसा कहते हैं एक, IBD। हाँ जी, वो लगाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो एनडी वगैरह भी करवाते हैं। एनडी 8वें 9वें दिन एनडी वगैरह कराते हैं, ND H9। ठीक है जी। उसके बाद जो है फिर गंबोरो वगैरह की वैक्सीन होती है, हाइड्रो की होती है, मतलब वो चीचक की होती है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो शेड्यूल के मुताबिक होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो शेड्यूल वगैरह आपने खुद बनाया, किसी डॉक्टर वगैरह से इसको? डॉक्टर से भी कंसल्टेंसी कर लेते हैं, लेकिन खुद भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी वगैरह आ जाए तो फिर कैसे उसको फिर आप करते हैं? उसको जब तक तो हमारी अपनी अप्रोच में होती है तो हम खुद देख लेते हैं। जब हमसे ज़्यादा ओवर हो जाए तो फिर हम डॉक्टर से भी रिव्यू करते हैं। अच्छा, पहले खुद उसको? हाँ जी, खुद भी देख लेते हैं। सही। तो अब तक आपका जो 18 हफ्ते का माशाल्लाह हो गया, तो इसमें कितनी मोर्टेलिटी वगैरह हुई है इस वक्त तक? मोर्टेलिटी वगैरह मोर्टेलिटी होगी तकरीबन 2000 के करीब। 2000 हो चुकी है? हाँ जी। इसकी आप क्या वजह समझते हैं, क्या किस वजह? नहीं, मुख्तलिफ रीज़न होती हैं ना। एक तो जानवर इतनी ज़्यादा तादाद में होता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई हैचरी में ही कमज़ोर आता है, वो मर जाता है। कुछ इधर आके किसी को सर्दी लग गई, किसी को गर्मी लग गई, किसी को कुछ मसला बन गया। ठीक है ना जी। तो ये तो नॉर्मल की मोर्टेलिटी है, ये तो ऐसे होती है। क्योंकि जब पहले दिन का चूज़ा होता है तो 100-200 चूज़ा तो कोई मामूली बात है इतने जानवर से। जो अर्ली स्टेज पे ज़्यादा हुई है? हाँ जी, अर्ली स्टेज पे ज़्यादा होती है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अब तो इक्का दुक्का होगी। तो जो जानवर मर जाता है तो फिर उसको आप किस तरह, मतलब उसका गड़ा खोद? हाँ, वो गड़ा खोदा हुआ है हमने उधर। हाँ जी, उसमें डंप करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह आपका तकरीबन 8-10 साल का एक्सपीरियंस है पोल्ट्री फार्मिंग का। तो इस अरसे में आपने क्या कुछ सीखा और क्या कुछ आपने यानी कि तजर्बा हासिल किया इसमें? असल में सीखने की बात तो इंसान तो सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। ठीक है ना जी। लेकिन इसमें ये है कि ये जो काम है ना, ये वक्त मांगता है। इसको वक्त देना पड़ता है। जो इंसान खुद इसके ऊपर मेहनत से काम करेगा, देखेगा, चेक करेगा, रोज़ाना आएगा, तो वो जानवर को भी जज करता है और उसको अपने हर चीज़ की कमी कताई का भी पता चलता है कि फीड अच्छी डली है, नहीं डली है, पानी मिला है जानवर को, नहीं मिला है, जानवर को कोई मसला मसाइल है, शुरू में ही पता चल जाएगा। जब आप रोज़ आओगे ना फार्म पे तो आपको पता चल जाएगा आज मेरा जानवर ठीक एक्टिव है, आज नहीं है एक्टिव। पहले दिन ही आप अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे तो अल्लाह के फजल से आपको बीमारी आने से पहले ही आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपको पता ही उस वक्त चले, जब पीक पे चले जाए बीमारी, तो फिर तो कंट्रोल करते करते काफ़ी देर गुजर जाती है। मतलब ये कि जो मालिक है उसको खुद इंटरेस्ट होना हाँ चाहिए उसका। हाँ जी, बिल्कुल सावधान है। जिसके पैसे लगे हैं ट्रस्ट तो उसी का है ना। मुलाजम पे अगर छोड़ोगे तो फिर मुश्किल में आ जाओगे। तो अगर कोई नया बंदा इस फील्ड में आना चाहता है तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे, इसमें ये फार्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, ये तो अगले का अपना है कि भाई करनी है उसने कि नहीं। अगर करनी है तो उसके लिए ये है कि अगर उसके पास वक्त है, वो वक्त दे सकता है फार्म को, तो फुल टाइम यानी? हाँ, फुल टाइम कर सकता है जॉब या फुल टाइम अगर वो कर सकता है, टाइम दे सकता है, तो कोई मसला होते हैं वर्कर जो हैं। हाँ जी, उन पे यानी कि बिल्कुल आप नहीं इन्हिसार कर सकते? नहीं, उन पे इन्हिसार तो करना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत, लेकिन सारा नहीं कर सकते।
तो इस वक्त आपके पास कितने हैं वर्कर? वर्कर हमारे पास होंगे 6-7। जी नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। तो अल्लाह करे आपका जो पोल्ट्री का जो काम है माशाल्लाह और तरक्की करे। तो आमीन आप, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन। बहुत शुक्रिया जी आपका भी।